हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं एक्सरसाइज 9.1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। 13 हम लोगों ने डन कर लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है 1.2 मीटर, स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बैलून को वो देख रही है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी टाइम पर बैलून का जो एंगल है वो 60 डिग्री बना हुआ है। सपोज कर लेते हैं दिस इज द बैलून, पॉइंट ए बैलून को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सी डी है वो टॉल बॉय जो 1.2 मीटर है, दिस इज बेसिकली बॉय, और ये अपना बैलून, मतलब ये बैलून की हाइट दैट इज 88.2 मीटर हाइट और 60 डिग्री का एंगल। तो पहले तो एक लाइन बनाएंगे और ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने तैयार कर लिया। उसके बाद है सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करें। ओके, अब हमारा बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो गया, तो इसका मतलब है जो बैलून है वो इस तरफ उड़ रहा है और सपोज करें कि नई पोजीशन पी पे पहुंच गया। इसको अपन इधर इरेज ही कर देते हैं। तो बैलून जो है वो पॉइंट पी पर पहुंच गया है और अभी उसका जो एंगल है वो कम होकर 30 डिग्री रह गया है, लाइक दिस। तो इस तरीके से, और ए बी और पी क्यू 88.2 मीटर है हमारे पास। तो अब डिस्टेंस बैलून ने कितना ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि मुझे ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस पता करनी है, या फिर मुझे बी क्यू पता करना है, या फिर मुझे ई एफ पता करना है। मतलब कोई भी एक चीज़ पता कर देंगे, चाहे ई एफ, चाहे बी क्यू, या फिर ए डी ए पी, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो ए ई है वो इक्वल है पी एफ के, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए बी पूरी में से बी ई माइनस करते हैं, जो ए बी है वो आपकी 88.2 मीटर है और जो बी ई है वो डी सी के इक्वल है, तो 1.2, तो 87 हमारे पास आ जाएगा। तो ए ई एंड पी एफ की जो वैल्यू है वो 87 मीटर हमारे पास आ गई। अब ट्राइंगल यूज करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी में tan 60, हमें परपेंडिकुलर से मतलब है, हमें बेस से मतलब है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए ई अपॉन बेस यानी कि ई डी, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो tan 60 है उसकी वैल्यू √3 है। ए ई हमने अभी कैलकुलेट किया है 87, और जो ई से लेकर डी तक की डिस्टेंस है उसे अपन मान लेते हैं एक्स। तो इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। इसको अपन रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 87 √3 अपॉन 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 29 √3
मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास DE जो है x वो 29√3 मीटर कैलकुलेट होकर आ गया। अब चलिए ट्रायंगल लगाएंगे हम लोग PDF। अब इधर कर लेते हैं, तो इधर मैं यूज करता हूं ट्रायंगल PDF। इस ट्रायंगल में भी tan यूज करेंगे, tan 30, परपेंडिकुलर है PF और बेस है DF। D से लेकर F तक का अपना बेस हो गया है और P से F तक अपना परपेंडिकुलर हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। PF हमारा 87 है। D से लेकर F तक की दूरी को हम लोग y लेट कर लेंगे, तो y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 87√3 मीटर मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो मेरे पास y और x दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इसको इरेज कर देता हूँ। (29√3) ये हमें याद रहेगा ही, 29√3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू AP, इट इज इक्वल टू EF। और EF कैसे निकलेगा, जब DF में से DE हम लोग माइनस कर देंगे। DF हमने y लेट किया है और DE x है। y की वैल्यू 87√3 और x की वैल्यू 29√3 आ रही है। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले माइनस हो जाएंगे, दैट इज 58√3 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर तैयार हो गया और ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का डन हुआ। ओके, इसको इरेज करते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे पास, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। हाईवे हो गया है एक और वो टावर के फुट तक जा रहा है, तो ये AB जो है उसको टावर माने और ये जो CB है इसको अपन हाईवे का एक पार्ट मान सकते हैं। थोड़ी सी सेटिंग, ओके चलिए। आफ्टर दैट a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with uniform speed। एक गाड़ी है जो C पे एक ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है। यहां से एक बंदा एक गाड़ी को देख रहा है, ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ अप्रोच कर रही है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं। एंगल XAC इज इक्वल टू एंगल ACB 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद गाड़ी आगे आ जाएगी और अब जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनेगा। तो अगर गाड़ी नज़दीक आ रही है तो और ज़्यादा झुकना पड़ेगा हमें गाड़ी को देखने के लिए, तो एंगल डिप्रेशन का इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि एंगल XAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग लिख देंगे। आगे
फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, ये हमें पता करना है। टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, वो हमें 6 सेकंड का दिया हुआ है। और इसके साथ ही लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड है उसे हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। गाड़ी की जो स्पीड है उसे हमने एक्स लेट कर लिया। हमें मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, अब चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री का है, क्योंकि टावर हमारा वर्टिकली स्टैंडिंग में है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बात लिखी नहीं थी, ये रह गई थी, तो वहाँ पे भी आप लिखें कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, और रीजनिंग भी लिख दें कि ग्राउंड के साथ जो हाइट है बैलून की वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे टावर स्टैंडिंग वर्टिकली, तो एंगल भी 90 का होगा। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमें नहीं पता। बी सी क्या होता है? बी सी है डिस्टेंस या लेंथ, बी से लेकर सी तक का। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने कितनी स्पीड लेट की हुई है, एक्स मल्टीप्लाई बाय, चलिए ए बी एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, रहने दें, थोड़ा इजी बनाएंगे अपन। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन √3, इक्वेशन 1। तो ए बी जो है वो बी सी अपॉन √3 के इक्वल हमारे पास आ गया। अब चलिए ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, छोटा ट्रायंगल, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी जो है वो √3 इंटू बी डी होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। तो अब देखिए फ्रॉम 1 और 2, ये भी ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है, तो इट मीन्स ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर से क्लियर दिख जाएगा थोड़ा सा। चलिए फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन √3, ये बात थी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बी सी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू बी डी। तो हमने इक्वेट कर दी यहाँ पर वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इंटू 1 बी सी, √3 को √3 से किया 3 बी डी, तो ये हमारे पास बन गया। अब जो बी सी है डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, टाइम इंटू स्पीड के। बी से लेकर सी तक का जो टाइम है वो हमें नहीं पता। अब टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है उसे सपोज स्मॉल टी अपन मान लेते हैं। तो बी सी जो है स्पीड है x, जो हमने लेट की हुई टाइम, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ तक हमने t सेकंड लेट किया हुआ है। तो बी सी का जो टाइम टेकन है टोटल 6 प्लस t है, 3 मल्टीप्लाई जो बी डी है, बी से लेकर डी तक, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वो तो x ही रहेगी, लेकिन जो टाइम है वो स्मॉल t है। तो मतलब हमने
डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब 6 इंटू एक्स 6x प्लस x इंटू टी xt और ये 3xt आ गया। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x आप देखोगे तो सभी में आ रहा है, तो x जो है वो कॉमन आके कट आउट हो जाएगा। तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। x जो है वो तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो कॉमन आके ये कटिंग हो जाएगी। t वाले एक साइड कर दो तो ये माइनस का t हो जाएगा। 3t में से 1t गया 2t और 2 डिवाइड में जाएगा, तो टाइम जो है वो हमारा 3 सेकंड आ रहा है, यानी कि D से लेकर B तक गाड़ी को पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। और इस तरीके से ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पे आया कि जो डिस्टेंसेस थे उनको हमने स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम में कन्वर्ट करना है। अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का, और फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16th है, एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from 2 point at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line are complementary. मेरे पास AB एक टावर है, एक पॉइंट C जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है फुट से, और एक है पॉइंट D जो कि 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं लाइक दिस एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री है। मतलब अगर सपोज करें ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 90 बनने वाला है। अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर tan 90 माइनस थीटा, हमें पता है tan थीटा, यहाँ पे मतलब एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे। परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा है इस ट्रायंगल में। tan 90 माइनस थीटा हमें पता है cot थीटा होता है, और BC की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसी के साथ जो tan थीटा होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, क्योंकि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो जो tan 90 माइनस थीटा कोट बना, कोट का रेसिप्रोकल 1/tan हो गया। तो इसको जब आप पलटेंगे तो ये 4 अपॉन AB बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। मतलब tan 90 माइनस थीटा कोट और कोट का रेसिप्रोकल tan, और फिर जब इसको पलटेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन AB बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ABD की बात करेंगे। ट्राइंगल ABD, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BD। AB हमें नहीं पता, और जो BD है वो हमारे पास 9 मीटर बनी है, गिवन है, तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो ये भी tan थीटा के इक्वल, ये भी tan, तो इट मीन्स ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेशन, तो 4 अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन 9। तो हमने फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। AB को AB से करेंगे AB का स्क्वायर, और 9 को 4 से करेंगे 36, तो AB की वैल्यू 6 मीटर मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई। और हमसे यही पूछा गया था कि प्रूव करें जो टावर की हाइट है
वो 6 मीटर है और वो हमने प्रूव कर दी और इस तरीके से हमारा डन हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हुई। चैप्टर 9 ही हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली इसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ज़रूर ट्राई करें ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।